उधर अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख ने दावा किया कि तालिबान सरकार जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को पनाह दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी नसीहत दी। क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील का दावा है कि पाकिस्तान के इन दोनों आतंकी संगठनों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। उनके मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को अब अफगानिस्तान में पनाह मिल गई है, जहां ये दोनों संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। रहमतुल्लाह नबील ने आगाह किया कि ऐसे में ये दोनों आतंकी संगठन बड़े स्तर पर भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत को तालिबान से बातचीत जारी रखने और अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की सलाह दी। इधर केरल के गुरुवायूर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हाथी प्री वेडिंग फोटो शूट के दौरान भड़क गया। ये घटना उस वक्त हुई जब एक जोड़ा फोटो शूट करा रहा था, लेकिन तभी उस हाथी ने एक आदमी पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ये जोड़ा फोटो शूट करवाता नजर आया। इस दौरान एक हाथी उनके पीछे चलता दिखाई दिया। तब तक तो वहां सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक फोटो शूट करा रहे जोड़े के पीछे चल रहा हाथी भड़क गया और उसने अपनी दाईं ओर मौजूद एक आदमी को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से उस आदमी के कपड़े फट गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि उस आदमी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में उसे मामूली चोटें भी आईं। उधर नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे एक यात्री की गर्दन में सरिया फंसने से उसकी मौत हो गई। ट्रेन दिल्ली से कानपुर जा रही थी। तभी अचानक एक सरिया शीशे को तोड़ते हुए यात्री की गर्दन में फंस गया, जिसको देखकर पास बैठे यात्री दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया और शव को ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। इधर मुंबई के एक स्कूल में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 8वीं के छात्रों ने लड़की के साथ स्कूल में रेप किया, जिसके बारे में पता चलते ही लड़की के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे 2 आरोपियों का पता नहीं चल पाया। दोनों छात्रों के नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इस बीच भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश की टीम को बड़ा झटका लगा। टीम के कप्तान तमीम इकबाल चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए, जबकि तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद पीठ के दर्द की वजह से पहले वनडे में नहीं खेलेंगे। इस बात की जानकारी खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी। भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंची है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रूस ने कई बम बरसाने वाले खतरनाक लड़ाकू विमानों को एक जगह जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ आसमान से बम बरसाए जा सकें। क्योंकि 9 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग में पुतिन अब अंतिम वार करना चाहते हैं। दावा किया गया कि इसके लिए वो क्रिसमस से पहले ही एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का पता एक सैटेलाइट इमेज सामने आने के बाद चला, जिसमें रूस के सारातव शहर के पास बना एक एयरबेस दिखाई दिया। दावा किया गया कि अचानक रूस के इस एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की बड़ी खेप दिखाई देने लगी। खबर के मुताबिक वहां 24 से ज्यादा Tu-95 और Tu-160 फाइटर प्लेन दिखाई दिए। ये दोनों ही लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक जाकर बम बरसाने में माहिर माने जाते हैं। और इन विमानों के रूसी एयरबेस पर जमा होने के बाद ही इस बात की आशंका तेज हो गई कि यूक्रेन पर बेहद खतरनाक हमला होने वाला है। इस बीच यूक्रेन ने भी एक दावा करके सबको चौंका दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के कई बड़े जनरल बेलारूस पहुंच गए और ये खबर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यूक्रेन में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इसी की रणनीति तैयार करने के लिए रूस के कई बड़े जनरल बेलारूस पहुंच गए। क्योंकि बेलारूस तो जंग में शुरू से ही रूस के लिए अपने दरवाजे खोलकर बैठा है। रूस ने बेलारूस को अपने हथियारों का डिपो बना रखा है। वहां यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने बड़ी संख्या में सैनिक, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के कई बड़े जनरल भी बेलारूस पहुंच गए हैं। यानी पश्चिमी मीडिया का क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर हमले का दावा सच साबित हो सकता है।